देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना सहित तमाम नेताओं ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि महात्मा गांधी जयंती के विशेष अवसर पर मैं महात्मा गांधी को नमन करता हूं। उनकी कालजयी शिक्षाएं हमारे पथ आलोकित करती रहती हैं। महात्मा गांधी का प्रभाव वैश्विक है, जो संपूर्ण मानव जाति को एकता और करुणा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हम सदैव उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते हैं। उनके विचार प्रत्येक युवा को उस परिवर्तन का वाहक बनाने में सक्षम बनाए, जिन्हें उन्होंने सपना देखा है, जिससे सर्वत्र एकता और सद्भाव को बढ़ावा मिले। हर कोई चाहता है कि उसका बुढ़ापा बिना किसी वित्तीय परेशानी के आराम से कटे, और इसके लिए वो अपनी कमाई से बचत भी करते हैं। बुढ़ापे में नियमित का सबसे बड़ा सहारा पेंशन को माना जाता है, लेकिन ये तब मिलेगा जब व्यक्ति द्वारा की गई बचत को सही जगह पर निवेश किया जाए। जब शरीर साथ नहीं देता और ज़रूरत की चीज़ों के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, तो ऐसे समय में यही पेंशन आपकी सभी परेशानियों को दूर करने वाली साबित होती है। अगर आप युवा हैं तो हर महीने छोटी सी रकम जमा कर अब आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक खुशहाल बना सकते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। बुढ़ापे को मौत से काटने के सपने को साकार की ओर से संचालित अटल पेंशन योजना पूरा कर सकती है। ये एक पेंशन स्कीम है और इसमें पेंशन की गारंटी खुद सरकार देती है। हर रोज आप छोटी सी बचत करके इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं और अपने निवेश के हिसाब से 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक पेंशन पा सकते हैं। इस योजना में निवेश के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। खबर कासगंज से है, जहां क्षेत्र के गांव आनंदपुर में ईंट भट्टा पर मजदूरी करने वाले एक बिहारी मजदूर ने अपनी पत्नी की ईंट मार मार कर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की वजह पत्नी द्वारा पति को शराब के पैसे न देने की बताई जा रही है। पत्नी के सिर और चेहरे पर कई वार किए गए हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शराबी पति को पुलिस ने घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से बिहार के जिला बोध गया क्षेत्र के गांव बसाड़ी निवासी मजदूर गरीबन थाना अमापुर क्षेत्र के आनंदपुर के एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। उसके साथ पत्नी रूबी और अपने बच्चों के साथ रहती थी। पति शराब पीने का आदी था। शनिवार की शाम गरीबन के शराब के लिए अपनी पत्नी से रुपए मांगे। जब पत्नी ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो उसके बीच विवाद बढ़ गया। इसी दौरान दोनों के बीच में कहासुनी बढ़ गई और पति गरीबन ने ईंट से सिर और चेहरे पर कई प्रहार किए और पत्नी रूबी की हत्या कर दी। पत्नी की चीख पुकार सुनकर आसपास की झोपड़ियों में रह रहे अन्य मजदूर भी वहां से भाग गए। जब तक मजदूर महिला को बचा पाते तब तक उसने दम तोड़ दिया था। मजदूरों ने हत्यारोपी पति को पकड़वा लिया है। कोतवाली रामपुर क्षेत्र में एक हत्या की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला सर? आज दिनांक 1 अक्टूबर 2023 की सुबह प्रभारी निरीक्षक अमापुर को एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहनपुर रोड पर आनंदपुर भट्टा है, उस भट्टे पर एक काम करने वाले मजदूर के द्वारा अपनी ही पत्नी की ईंटों से सर पर चेहरे पर प्रहार करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक उच्चाधिकारी गढ़ के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया कारणों का जो पता लगाया गया तो पत्नी के द्वारा शराब पीने से मना करने पर पति के द्वारा उसकी ईंटों से कूचकर हत्या की गई है और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम को बुला करके भौतिक साक्ष्य वहां कलेक्ट किए जा रहे हैं। पंचायतनामा आज की कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेजा गया है। अन्य बिंदुओं पर कार्रवाई प्रचलित है। तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेष कार्रवाई विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां
उत्तर प्रदेश के बलिया में डबल इंजन की सरकार की तर्ज पर अब ट्रिपल इंजन की सरकार बलिया नगर पालिका परिषद के चेयरमैन संत कुमार गुप्ता मिठाई लाल ने बलिया शहर के 2 महत्वपूर्ण सड़कों के नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया है। बलिया शहर के सिनेमा रोड का नाम अब महाराजा अग्रसेन रोड तो वहीं काजीपुर रोड का नाम पूर्व सभासद स्वर्गीय संतोष सिंह के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। आपको बता दें, बलिया नगरपालिका परिषद बोर्ड के मासिक बैठक में बीजेपी से चेयरमैन संत कुमार गुप्ता के अध्यक्षता में बोर्ड की चौथी बैठक में सभासदों के सहमति से नगर के विकास के लिए कई प्रस्ताव किए गए। इस दौरान शहर के सिनेमा रोड का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन और हरपुर मंडी से रेलवे क्रॉसिंग तक जाने वाले मार्ग का नामकरण पूर्व स्वर्गीय संतोष सिंह के नाम पर करने का प्रस्ताव सभासदों ने पारित किया है। हमारे जो सभासदगण हैं, प्रस्ताव मेरे पास आया था सिनेमा रोड को जो है महाराजा अग्रसेन मार्ग रखने के लिए, क्योंकि उसी रोड पर जो है अग्रवाल धर्मशाला है। उस धर्मशाले का अपना सामाजिक कार्य वगैरह में बहुत सहभागिता है। तो सिनेमा रोड कोई तो है नहीं, वो तो जब कोई नहीं, एक सिनेमा जो पहले चलते थे अब वो 2500-300 साल से बंद है, तो कोई अब मतलब नहीं रह गया। अब आधुनिकरण के युग में और ये महाराज अग्रसेन जी का और ये समाज में बहुत योगदान रहा है, और उनके जितने भी वंशज हैं, चाहे उनके जितने भी जो हैं, इनका समाज में बहुत ज़्यादा योगदान है। ये समझकर जो है इनका जो है इस रोड का नामकरण किया गया। और एक मेरे पूर्व सभासद स्वर्गीय संतोष सिंह लड्डू, जो बोर्डों में कई बार बोर्डों के सदस्य रह चुके हैं, और ये बोर्ड से भी मेरे माननीय सदस्यों के से आई कि भाई एक रोड उनके नाम से भी हो। तो मिडी जो तिराहा है, नहीं चौराहा है, उस रोड से जो क्रॉसिंग जा रही है काजीपुर, उस रोड का नामकरण जो है स्वर्गीय संतोष सिंह लड्डू के नाम से किया गया है। जल्द ही उस पर बोर्ड लग जाएंगे। वो बोर्ड जो लगेंगे वो आधुनिक बोर्ड लगेंगे, वो सिलापट वगैरह का झंझट नहीं, वो सब बोर्ड आधुनिक लगेंगे। और भी सर और भी कोई सड़कें हैं जिसका आपके सामने है जो आगे उनके नाम बदले जा सकते हैं? देखिए, ये तो भविष्य के और बातें बोर्ड में पास हुई है, बहुत सी बातें बोर्ड में पास हुई है, आप उस पर पूछिए। अभी तो फिलहाल 2 रोड है जी। बाकी जब जिसे प्रपोजल आएंगे, जो कि ये रोड को विकास के दायरे में भी लेना है, ये नहीं कि नामकरण कर दें, इस विकास के दायरे में भी लेना है। अब चूँकि 4 लेन बन रही है मालदेवपुर से और कदम चौराहा के, ये जब बन जाएगी तो बीच में डिवाइडर रहेंगे, और उसमें जो है साइन बोर्ड लगेंगे जो गोसाई, उसमें भी रोडों का चिन्हित रहेगा, उसमें जो है विज्ञापन का भी होगा। बोर्ड में इस बार बहुत अच्छे प्रस्ताव पारित हुए हैं। बोर्ड में 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान का एक श्रमदान बन गया है। वहीं इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय सेवा ने योजना के छात्र छात्राएं, डॉक्टर सभी ने मिलकर मां गंगा के तट की सफाई की। आपको बता दें, इस समय पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए प्लास्टिक, पॉलीथीन, दोना, पत्तल तट पर काफ़ी फैले हुए हैं। इसलिए गंगा किनारे सनातन धर्म के मानने वालों की भीड़ लगी थी और सभी ने स्वच्छता के अभियान में अपना सहयोग दिया। इसके साथ ही सभी ने नारा लगाया, जन्म जन्म का नाता है, गंगा हमारी माता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी करेंगे गंगा की सफाई। आओ हाथ बढ़ाएं, माँ गंगा को स्वच्छ बढ़ाएं। हर हर गंगे, नमामि गंगे, हर हर गंगे। खबर राजस्थान के जहाजपुर से है, जहां विधायक गोपीचंद मीणा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर क्षेत्र की जनता के साथ ठुकराघात करने का प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाते हुए कहा है कि शाहपुरा जिला के परिसीमन में कछौला क्षेत्र की कांग्रेस बाहुल्य वाली ग्राम पंचायतों को जोड़कर महज अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति में बिना किसी जनमानस की भावना को देखते हुए करवाया गया है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा परिसीमन में मेरे विधानसभा क्षेत्र में उप तहसीलों पांडेर,
खजूरी एवं पारोली को तहसील नहीं बनाकर क्षेत्र की जनता के साथ कुठाराघात किया गया है। हमारी मांग थी सरकार से, लेकिन जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में तहसील नहीं बनाकर इन्होंने काछोला में बनाया, जो न्यायोचित नहीं है। मैं इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं। कोई बात नहीं, जनहित में तहसील काछोला बनाई गई है, तो काछोला तहसील में भौगोलिक दृष्टि से जो जहाजपुर की ग्राम पंचायतें भगोनगर, अमरगढ़, टिटोड़ा जागीर, मनोरपुरा, जो टिटोड़ा जागीर 5-6 किलोमीटर में जो दायरे में, उन पंचायतों को काछोला तहसील में शामिल करना चाहिए। 40 से 50 किलोमीटर दूर जहाजपुर में उनको आना पड़ रहा है। ये न्याय नहीं किया उन्होंने। मैं मांग करता हूं कि अगर तहसील काछोला बनती है तो सीमावर्ती तहसीलें जो जहाजपुर तहसील की पंचायतें हैं उनको भी काछोला तहसील में शामिल करने की मांग करता हूं।